सबसे बड़ा कष्ट का ज़िंदगी अगर जीता है कोई, तो बुढ़ापे का। उस समय बुढ़ापे का ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं होता है। सिर्फ़ सहारा होता है एक पति-पत्नी, पति का पत्नी और पत्नी का पति। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर किसकी पहले मौत होनी चाहिए? किसको स्वर्गवास होनी चाहिए? कौन इस धरती को छोड़कर पहले जाए? यदि पत्नी मर जाए तो पति को बहुत कष्ट होता है। पति मर जाए तो पत्नी को बहुत कष्ट होता है। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब आगे आप सुनते रहिए। ऐसे परिस्थिति में एक पत्नी क्या चाहेगी? उसका तो उम्र बूढ़ा हो चुका होता है। पत्नी चाहती है कि वो सुहागन मरे, उसका पति के कंधे पर हो, जैसे वो डोली चढ़कर आई थी वैसे वो अर्थी चढ़ के भी जाए। हर पत्नी चाहती है कि सुहागन रहे, सच समझ कर उसका पति उसे पहुंचाए। लेकिन एक यहाँ पर कितना कष्ट भरा पल होता है एक पति के लिए, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं होता है। बहू है, बेटे हैं, नाती है, पोते हैं, पैसे हैं, बंगला है, गाड़ी है, सब प्रकार का सुख होता है। लेकिन किन्हीं के पास नहीं होता है कि 10 से 20 मिनट, आधे से 1 घंटा वो उस बूढ़े के साथ कोई बिताए। ये बहुत कष्ट वाला पल होता है। ये या तो औरत के साथ होती है या उसके पुरुष के साथ होता है। ये इसलिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हर जोड़ी को, हर हंसा जोड़ी को, हर बूढ़े बूढ़ी को, हर पति पत्नी को यदि मौत देनी है ना परमपिता, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने का कष्ट देना। अगर पति 1 महीना पहले मरा तो पत्नी को 1 महीना बाद जरूर ले जाना, या दोनों को साथ लेकर चले जाना। ये तो और ही बेहतर है, क्योंकि बहुत कष्ट होती है। ऐसा कष्ट जो आप चाह करके भी उसे दूर नहीं कर सकते। ऐसा कष्ट जिसका कोई दवाई ही नहीं होती है। यदि पति मर जाए ना तो पत्नी विधवा हो जाती है। बेचारे की का कोई सुनने वाला नहीं होता है, उसका देख रेख करने वाला होता है। लेकिन इन दोनों को देख रेख करने की ज़रूरत नहीं होती मेरे भाई। इन दोनों को क्या चाहिए? आपस में बात करने वाला एक साथी की ज़रूरत होती है। ये बचपन का उम्र आ जाता है, ये चौथापन का उम्र आ जाता है। इस उम्र में 2 व्यक्तियों को दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो या बुजुर्ग पुरुष हो। दोनों की संपत्ति अपार होती है, दोनों के पास सब कुछ होती है, लेकिन सिर्फ उसके जीवन साथी ना रहना तो ज़िंदगी बहुत कष्ट हो जाती है। क्योंकि उसको बात करने वाला, उसको अपने अंदर की बात बताने के लिए, अपने अंदर की दर्द शेयर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी कुछ पल याद करने के लिए उसके पास समय नहीं होता है, उसके पास कोई दोस्त नहीं होते हैं। इसलिए इस ज़िंदगी में बहुत कष्ट होती है। यह जीवन बहुत कष्ट में बीतता है। भगवान से प्रार्थना है कि वह जब भी किसी को मौत देना और जब भी किसी को ले जाना होना तो साथ ही। लेकिन ये कर्म पर भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है। कर्म कर्म और इसलिए हर व्यक्ति को एक ऐसा कर्म करना चाहिए और भगवान से की प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमपिता, हे मेरे आराध्य, हम दोनों की जोड़ी जैसे आपने बनाई वैसे आपने इस दुनिया से भी लेकर के चले जाना।